नमस्कार दोस्तों, मैं रितु रानीवाला नूर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम जो अपना स्वाध्याय करेंगे, मैसेजेस फ्रॉम द 40 मास्टर्स। और हमारे साथ जुड़ी हैं इंदौर से रचना सहाय जी, जो आज हमें इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं नारद। क्योंकि हम सब ने जितनी भी अगर माइथोलॉजिकल मूवीज देखी होंगी या सीरियल्स देखे होंगे, तो नारद जी का जो रोल था, हमें बहुत मजा आता था वो नारद जी का रोल देखने में। क्योंकि वो जिस तरीके से एक्ट करते थे या जो हमें दिखाया जा रहा था, हमें लगता था नारद जी ऐसे ही हैं, जो सिर्फ एक मैसेज उधर मैसेज डिलीवर करते हैं या दूसरों को, और अपने मैसेजेस के वो थ्रू वो दूसरों को पिंच, ऐसा हम समझते थे कि ये ना आग लगाने वाले हैं। हम जब छोटे थे तो हम सोचते थे नहीं, ये नारद जी का ना एक ही काम है कि ये ना आग लगा देते हैं, कहीं भी जहाँ जरूरत होती है वहां बस इनको भेज दो, वहां पे कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये हम अपने छोटे की बात बता रहे हैं आपको, कि हम जब सीरियल्स या मूवीज देखते थे तो हमारा जो परसेप्शन था नारद उनके रोल के लिए वो ऐसा ही होता था। लेकिन आज जब हम इस चैप्टर को सुनेंगे तो आज आपको कुछ और नया मिलेगा, कुछ और डिफरेंट समझ में आएगा कि एग्जैक्टली वो उन्होंने सी अरुणा जी को इस चैप्टर के थ्रू क्या मैसेज दिया है। और हम आज एक नई जानकारी को यहाँ पर लेंगे इस स्वाध्याय में। सो ओवर टू यू रचना जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आज हमारे प्लेटफॉर्म पे आपने समय निकाला यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच एंड वेलकम। ओवर टू यू। थैंक यू रितु जी। सबको आत्मवंदन। मैं रचना सहाय इंदौर से। तो आज हम लोग 40 मास्टर्स में नारद जी का संदेश पढ़ेंगे। और वाकई में जैसा रितु जी ने बताया कि हम लोग नारद के विषय में जितनी भी बातें उन्होंने बताई, आधी तो सही थी और आधी एक्चुअली गलत है। जब तक हम पढ़ते नहीं हैं चीजों को तब तक हम उससे अनजान रहते हैं। तो उनका वाकई में वो मैसेजेस एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे, पहुंचाते थे। पर हमने उनको बहुत गलत रूप दे दिया, बहुत गलत तरीके से जान लिया कि नारद जी का अगर हम संदेश जब जानेंगे तो इतनी अच्छी बात है कि एक तो सबसे पहले हम नारद जी को अगर हम लोग जैसे मूवी वगैरह जो कुछ में भी देखते हैं तो उनके कैरेक्टर में एक चीज मेन होता है कि उनका जो बॉडी है वो हमेशा एक ही जैसा होता है। मतलब वो हमेशा यंग दिखते हैं। वो कभी भी मतलब कि हम चाहे तो बचपन में हमने देखा चाहे बड़े होकर के देखा, वो कभी भी बुजुर्ग हुए ही नहीं या फिर कभी हमने बच्चा उन्हें देखा ही नहीं। तो वो है। और इस बुक की अब बात करें तो सी अरुणा जो मास्टर हैं, तो वो जब पहली बार ध्यान कर रही थी तो उनको जब ध्यान में मास्टर्स दिखे तो उन्हें सी अरुणा मैम को वो लोग एक पेन और पेपर पकड़ा रहे थे। जितने भी मास्टर्स आते थे तो वो ऐसे ही करते थे। तो फिर उन्होंने पत्री सर से बात किया कि सर मुझे ध्यान में ऐसा ऐसा दिखता है, ये क्या है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो सर ने कहा कि ये ऑटो राइटिंग है, कि आपको अब लिखना चालू करें। मतलब स्वचलित जो लिखावट होती है उसके विषय में उन्होंने मास्टर्स उन्हें उस चीज के लिए तैयार कर रहे थे। तो वो एक्चुअली उन्होंने कभी लिखा नहीं था। लेकिन हमारे पीएसएसएम में भी ये बहुत बड़ी बात है कि हमें बुक्स लिखना है। तो उन्होंने एक बार सोचा कि चलो मैं ट्राई कर ही लेती हूँ। उन्होंने जब लिखना शुरू किया तो वो 45 मिनट तक लिखते ही रही। तो ये मास्टर्स उनसे लिखवाना चाहते थे। उन्होंने एक्चुअली क्या है कि हम जो प्लान करके आते हैं, सोल प्लान करके आते हैं, वो आकर के हम यहाँ पर करते हैं। लेकिन हम हमारे साथ क्या होता है कि हम उन सब चीजों को भूल जाते हैं। और भूलने के बाद जब हम उसको फिर से कैसे जानते हैं, जब हम अपने अध्यात्म में उतरते हैं, अपने मन को शांत करते हैं अर्थात ध्यान में जाते हैं। और उन सब चीजों से जब हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं तो हम क्या करने आते हैं, ये हमारे मास्टर्स हमको उस चीज के लिए आगे बढ़ाते हैं, मैसेजेस देते हैं। तो ये बुक 40 मास्टर्स के मैसेजेस से ही बना हुआ है। और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि जिस चीजों की जानकारी हमें आधी अधूरी थी वो हमें कहीं ना कहीं कंप्लीट कर रही है। तो आज हम नारद के विषय, मास्टर नारद के विषय में जानेंगे। तो नारद जी के लिए यही बोला जाएगा कि नारद जो थे, मास्टर नारद, वो
हमेशा ही एक जैसे ही दिखे, मतलब वो चिरंजीवी रहे। और चिरंजीवी मतलब उनका शरीर एक समान ही रहा, ना ही वो कभी मुरझाता नहीं था। वो 40 इयर्स के मोस्टली जैसे यंग होते हैं, बिल्कुल फुर्ती रहती है, वैसे ही उनका शरीर रहा। तो यहाँ जो मास्टर नारद कहते हैं कि वो किसी भी चीज को, हर मैसेजेस को, मतलब कि आगे मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है, विद इन एक भी पल अगर आगे कहें तो वो उसके लिए कभी नहीं सोचते थे, क्योंकि वो अपने काम में लगातार लगे रहते थे। तो वो जब मास्टर सी अरुणा से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने मतलब बहुत पहले जो होने वाला है फ्यूचर में, उसके लिए मैं नहीं सोचता हूँ, लेकिन इसीलिए मैंने आपके विषय में बहुत कुछ नहीं जाना। क्योंकि क्या होता है कि मास्टर्स जो हैं वो भूत भविष्य वर्तमान जो भी है सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो मास्टर नारद बता रहे हैं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं था, और इसीलिए मैंने आपके विषय में बहुत कुछ नहीं जाना। लेकिन एक बात उन्होंने बताई कि कि मैं, उन्होंने हाल में ही आध्यात्मिक समूह जो बताया कि आपके जो आध्यात्मिक समूह है उसके लिए मैंने बहुत ही अनोखा उसमें कुछ देखा है। तो वो बोलते हैं कि मैं आप सबको, मतलब मैं आप सब में से कुछ को ही दिखाई दूंगा। ऐसा नहीं है कि हम जैसे मेडिटेशन के थ्रू हम जैसे चाहते हैं तो वैसे सभी मास्टर्स को वो दिखे, ऐसा नहीं होने वाला है। वो कुछ एक को ही दिखाई देंगे। और कहते हैं कि जो संदेश है जो वो बीच बीच में आपको दिखता भी रहेगा और मिलता भी रहेगा, ऐसा उन्होंने बताया। तो वो बताते हैं कि वो चिरंजीवी कैसे बन गए। तो उसके लिए भी उन्होंने बताया है कि मतलब उन्होंने बहुत से अवतार लिए, लेकिन जो जीवन है, जीवन सबका जीवन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हर किसी को अपने ऊपर कार्य करना है। अगर हम अपने ऊपर कार्य नहीं कर रहे हैं, फिर हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं, हम अपने स्व से मुलाकात नहीं कर पाते हैं। तो उस अवस्था में नारद भी बता रहे हैं कि उनके जीवन में भी बहुत सारे उन्होंने अवतार के रूप में जन्म लिया, लेकिन सबसे पहले वो भी बताते हैं कि वो भी एक नॉर्मल इंसान ही थे। जब उन्होंने मतलब जीवन उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनका जीवन बार बार एक ही जगह जैसे होता है कि आ रहे हैं और फिर जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, उस जीवन यात्रा से वो बिल्कुल परेशान हो चुके थे। और बताते हैं कि जब मैं परेशान हो चुका था तो ऐसा लगता था कि मैं जीवन में क्या यही करने आया हूँ क्या। जैसे कभी कभी हम लोग भी ये चीज सोचने लगते हैं, जब हमारे जीवन में अध्यात्म नहीं था, जब हम मेडिटेशन से नहीं जुड़े हुए थे, आनापान सती से नहीं जुड़े हुए थे, तो हमारे अंदर भी ऐसा लगता था ना कि क्या मैं सिर्फ यही करने आई हूँ, बस सिर्फ घर का काम, बच्चों को देखना, हस्बैंड की सारी चीज करना, बस हम क्या इसीलिए आए हैं। ऐसा मास्टर नारद के साथ भी हुआ। तो वो क्या होती है कि वो एक शुरुआत होती है, वहां से शुरुआत शुरू होती है कि आखिर हमारे जीवन में हमें करना क्या है, मैं किस लिए आया हूँ। तो वहां नारद जी भी बताते हैं कि उनका उनका जब ये स्थिति आया और वो विभिन्न विभिन्न चीजों से सीखना शुरू किए, तो वो कहते हैं कि मैंने अपने पूरे जीवन में, मतलब उन्होंने अधिक गिनती नहीं की कि, और जो भी गिनती किया वो प्रत्येक जीवन में प्रत्येक अवतार में संपूर्ण ज्ञान था। जो भी ज्ञान था वो उन्होंने मतलब उनके होने का अस्तित्व ज्ञान सिखाता था। लेकिन उनके जो भौतिक शरीर जो कहते हैं कि वो मुरझाता नहीं था। तो कहते हैं कि मेरा काम ज्ञान के संदेशों को एक आयाम से दूसरे आयाम तक ले जाना और हर गुजरते युग का पाठ सीखना। जैसे वो उनके उनके शरीर के माध्यम से उनको इसलिए ऐसा बनाया गया क्योंकि उन्हें एक आयाम, मतलब वन डायमेंशन से सेकंड डायमेंशन जो भी चीजें हैं, मैसेजेस हैं, जो उस डायमेंशन का ज्ञान है वो दूसरे डायमेंशन में ले जाते थे। और कहते हैं कि जो भी युग गुजरता था उसका पाठ मैं दूसरे तक पहुंचाने का काम करता था। फिर कहते हैं कि आप सभी मेरे साथ एक आयाम से दूसरे आयाम में जाते हुए ऐसे ही जिएंगे, वो ये भी बता रहे हैं।
सॉरी रितु जी, जस्ट तो वो कहते हैं कि जो भी ज्ञान था वो मैं एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में ले जाता था, क्योंकि उसको भी सुरक्षित रखना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर एक युग बीत गया तो अगर हमने उस चीज को नहीं सुरक्षित रखा तो क्या हम दूसरे आने वाले फ्यूचर में किसी को दे पाएंगे वो ज्ञान? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। इसीलिए वो काम कितना बड़ा है कि जो नारद जी करते थे, जो उनको सौंपा गया था। तो वो बताते हैं कि, और ये भी बताते हैं कि हम जो फ्यूचर में, हम जो अध्यात्म की दुनिया में उतरे हैं, तो हमारा भी काम यही रहेगा कि हम भी वैसे ही रहेंगे और हम भी एक आयाम से दूसरे आयाम में जाने का आनंद ले पाएंगे। क्योंकि हम अपने आप को जब पहचानते जाएंगे कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, और ये जब हम सत्य को जान जाएंगे तो हमारा भी ग्रोथ होना ही होना है, ये निश्चित है। कहते हैं कि अब कहते हैं कि मास्टर नारद बताते हैं कि अरुणा जी से कि मैंने मैंने अपने विभिन्न अवतारों में वैसे ही शुरू किया, जैसा मैंने पहले ही बताया कि जैसे हर कोई सोचता है कि मेरा जीवन का पर्पस क्या है, मैं किस लिए आया हूँ। ये सब सोचते हुए नारद जी बोलते हैं कि मैं 15 साल की उम्र में ही अपने घर को छोड़ दिया और विभिन्न स्थानों पर गया। अब यहाँ एक और चीज बहुत अच्छी बात बताते हैं नारद कि जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तब तक हम अपने गुरु से भी संतुष्ट नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि हमने किसी एक गुरु को मान लिया तो हम जीवन भर उसको ही मानते रहेंगे, ऐसा नहीं। जब तक हमें ये महसूस, हमारी आत्म तृप्ति नहीं होती है कि हमें क्या सीखना है, तब तक हम अपने गुरु का चुनाव कर सकते हैं, हम उसे बदल सकते हैं। तो ऐसा उन नारद जी ने भी किया। और वो बताते हैं कि हर गुरु के पास में जाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि हर गुरु बोलते वक्त कुछ ना कुछ छोड़ रहा है जो उनको संतुष्ट नहीं कर पाता था। वो जिस ज्ञान की खोज में थे वो ज्ञान कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं पा रहे थे। तो वो बताते हैं कि 108वें गुरु जो उन्होंने 107 गुरु चेंज किए। आप देखिए कि वो जीवन में कितना कुछ पाना चाहते थे, जिसकी वजह से वो एक गुरु के पास दूसरे गुरु, इस करते करते वो 107 गुरु को चेंज करने के बाद वो 108वें गुरु नारायण से मिले। और कहते हैं कि जब वो नारायण से मिले तो उन्हें लगा कि वो पूरी तरह सब कुछ क्या था जो वो जानना चाहते थे वो सीख गए। कहते हैं नारद जी कि पहली बार मुझे भौतिक शरीर में अपने होने पर प्रसन्नता हुई, जब उन्हें ये महसूस हुआ कि आज मुझे जो मिलना था वो मिल गया। उस दिन उन्हें ऐसा लगा कि ये जीवन मेरा सार्थक हो गया। जब हम भटक रहे थे तो हमें लगता था ना कि ये क्या है, कब, जैसे मैं किसी और की बात नहीं कहूंगी, मैं अपनी ही बात कहूंगी, तो मैं सोचती थी कि मैक्सिमम 60 इयर्स बहुत ज्यादा है, मैं उसके बाद जीना पसंद नहीं करूंगी। बट जब मैं मेडिटेशन करना शुरू की, इसमें आई, तो मुझे लगा नहीं नहीं, मुझे तो जितना जीना है मैं जीऊंगी और जो सीखना है मैं सीख के ही जाऊंगी। तो मैंने उसी दिन अपने मन में ये विचार कर लिया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है बुक्स वगैरह पढ़ के, बहुत सारी चीजों में सज्जन सांगत्य करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, मीनू जी लिख रही हूँ 120 इयर्स। वेरी नाइस मीनू जी। तो कहते हैं कि मुझे गुरु द्वारा एक ही भौतिक शरीर में अनंत काल तक रहने और आध्यात्मिक ज्ञान के संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक आयाम से दूसरे आयाम तक ले जाने का वरदान दिया गया। तो उनके गुरु द्वारा ये वरदान मिला था, इसीलिए वो चिरंजीवी, वो 40 इयर्स के शरीर के मालिक है। तो यहाँ नारद जी कहते हैं कि हर जो साधक जो है उनके लिए उनका एक वो एक संदेश देना चाहते हैं कि जो ज्ञान तुम्हारे पास है वो अन्य साधकों को दे दीजिए। हमारे पीएसएसएम का रूल है कि हम जो चाहते हैं, हमारे पत्री सर कहते हैं कि आप एबीसीडी जानते हो, आप वही सिखाओ। क्योंकि हम जब सिखाते हैं तो ही सीखते हैं और तभी हम कंप्लीट भी हो पाते हैं।
तो इस तरह मुझे चिरंजीवी बनने का वरदान मिला, क्योंकि उन्होंने जो भी सीखा वो सिखाते थे और इसीलिए उन्हें चिरंजीवी बनने का वरदान मिला। मैंने सीखा अनंत काल तक जीवित रहने का एकमात्र तरीका अध्यात्म ज्ञान को साझा करना। तो सब जो नहीं सिखा रहे हैं वो सिखाना शुरू कर दें। तो यहाँ अरुणा जी क्वेश्चन करती हैं मास्टर नारद से कि चिरंजीवी अवस्था प्राप्त करने के लिए आपने कितने समय तक ध्यान किया। तो नारद जी कहते हैं कि मैंने चिरंजीवी अवस्था पाने के लिए ध्यान नहीं किया, बल्कि वो ज्ञान एक आयाम से दूसरे आयाम तक जाने के लिए मैंने ध्यान किया। उसके माध्यम से मैं यही चाहता था कि मैं मैसेजेस एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाऊं। तो कहते हैं नारद जी कि जो ये ज्ञान उन्होंने पाया, उसमें उनका उद्देश्य था कि मेरा पूरा उद्देश्य विभिन्न मौजूदा गुरुओं के ज्ञान प्राप्त करना था। और वो बताते कि इस प्रकार मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया वह क्या है। तो वो भी समझने लायक है, बहुत अच्छी चीज है। बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि 3 तरीके का उन्होंने ज्ञान के विषय में बताया है। और क्या बताया है कि मास्टर विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे हैं। तो मास्टर्स जो हैं वो हर जगह काम में लगे हुए हैं। प्रत्येक के पास, मतलब हर मास्टर्स के पास एक नई प्रणाली बनाए रखने और जारी रखने और पहले से मौजूद विभिन्न प्रणालियों को फिर से बनाने और फिर से तैयार करने का कार्य है। तो हमारे मास्टर्स जो है, ये सिर्फ हम लोग जो फिजिकल स्टेट में है वहीं तक दुनिया सीमित नहीं है। उसके पीछे जैसे कोई मूवी चलती है तो उसके पीछे डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। तो वो सब क्या है जो उनको हम नहीं देख पाते हैं, उन सब चीजों को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन उस मूवी के सिर्फ हम मूवी देखते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या हो रहा है, कैसे वो बनाई गई है, उस चीज को हम नहीं जान रहे। वैसे ही हमारे मास्टर्स हर समय काम में लगे हुए हैं कि हर सबके पास एक नई प्रणाली भी है, एक नया तरीका, अर्थात एक नया तरीका है। फिर उसको जारी रखने का भी है, पहले से विभिन्न मौजूद प्रणालियों को भी फिर से तैयार करना है। उनको कितना काम है उनके पास। तो कहते हैं, दूसरा बताते हैं कि मास्टर्स का एक अन्य समूह या तो विशेष आत्मज्ञान के क्षेत्र में या विभिन्न स्तरों पर मौजूद लोगों की मदद करके स्वयं को व्यक्तिगत उद्यम करने में रुचि रखता है। तो कुछ मास्टर्स का कार्य ऐसा है कि वो हमेशा तत्पर रहते हैं लोगों की मदद करने के लिए। फिर कहते हैं कि वो आत्मज्ञान के क्षेत्र में, मतलब आत्मज्ञान हो सबको प्राप्त हो, उसमें वो लगे हुए हैं मास्टर्स, ऐसे भी हैं। और एक बताते हैं, थर्ड वन जो है वो बताते हैं कि हम जो कुछ शक्तियां होती है ना, वो रचनात्मक शक्तियां होती हैं और कुछ होती हैं वो विनाशकारी। तो रचनात्मक भी स्वयं से ही होता है और विनाशकारी भी, उसमें कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्सफुली वो गलत नहीं कराते हैं या कुछ। तो ये दोनों ही चीजें जरूरी है। और अगर देखा जाए तो वो दोनों ही चीजें हर किसी में मौजूद है, लेकिन उस चीज को कैसे करना है, कैसे उस चीज को सामने ले आना है, उसका कैसे नियंत्रण करना है, इन सब चीजों के भी विषय में वो इंडिकेट कर रहे हैं। कि कहते हैं कि जैसे रचनात्मक स्वयं होते हैं, वैसे ही विनाशकारी स्वयं सक्रिय रूप से रचनात्मक स्वयं की गतिविधियों में बाधा डालने की इच्छा रखते हैं। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो आप देखिएगा हमें नेगेटिव बहुत ख्याल आते हैं, हमको उस चीज से पीछे खींचने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमें कैसे अपने आप को ध्यान में, अध्यात्म में जब हम बढ़ जाते हैं तो ये चीजें की हमें नॉलेज हो जाती है कि हम उस चीज को कैसे कंट्रोल करना है, हमें उसे कैसे लेके चलना है, पॉजिटिव चीजों को लेकर के कैसे आना है। कहते हैं कि यह वह जगह है जहां मैंने अपने लिए आकर्षण कम पाया। क्योंकि मेरे पास काम करने के लिए 2 विपरीत पक्ष हैं और आखिरकार दोनों मेरा एक हिस्सा है। तो आप देखिए कि जहां भी, ऐसा नहीं है कि जो मास्टर नारद हैं वो हर जगह, जैसे हम जानते हैं कि वो झगड़े कराते थे, नहीं,
वो चीज उनका सबसे बड़ा बात था कि वो कलहों को अंत करने में रहते थे, लेकिन वो वहां से भी जो झगड़े भी होते थे, जो चीजें भी होती, वो उनसे भी वो सीखते थे, लेकिन वो चीजें उनको कम अट्रैक्ट करती थी मास्टर नारद को। तो यहाँ मास्टर नारद कहते हैं कि मेरी उपलब्धि रही, आपकी विभिन्न कहानियों में लोगों ने मुझे अनुचित रूप से कला हाडू प्रियडू नाम से लिया, लेकिन मैंने एक ऐसा व्यक्ति था जिसे कलहों को हल करने, उसके आत्मज्ञान के बारे में सब कुछ सीखा। मतलब वहां इन्होंने यही बात कही कि मतलब हमें जो उनका नाम हम लोग जानते हैं कि वो कलह करवाते हैं, नहीं, वो जो कलह है उनको शांत करते हैं और वहां से भी बहुत कुछ सीखते थे। तो फिर सी अरुणा मैम ने क्वेश्चन किया कि कर्म का नियम कब किस व्यक्ति पर हमला नहीं करता है। ये भी बहुत समझने लायक चीज है कि क्या है। तो वहां मास्टर नारद बताते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनने लायक चीज है, बहुत छोटे में बहुत बड़ा संदेश है कि कर्म का नियम केवल एक ही सिद्धांत है। कर्म नियम का केवल एक ही सिद्धांत है, वह सिद्धांत सीखने, समझने और गुणवत्ता को आत्मसात करने में मदद करने के लिए है। मतलब यह सिद्धांत सीखने में, समझने और गुणवत्ता को आत्मसात, यानी आपने क्या सीखा, क्या समझा और उससे उसे कैसे आत्मसात किया। हम किसी चीज को पढ़ते हैं, पढ़ करके उस चीज को समझते हैं और उससे क्या सीखते हैं, इस पर कर्म सिद्धांत के नियम लागू होते हैं। और वो कहते हैं कि जिस क्षण आपने इस सत्य को जान लिया, उसका कर्म किसी भी स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह सीख है और कुछ नहीं, जिस पर बढ़ने, बनने और मदद करने का पूरा सिस्टम काम करता है। तो हम यहाँ इस चीज को समझ पाएंगे कि जो कर्म सिद्धांत है, जो कर्म सिद्धांत का रीजन, कैसे वो उस चीज को सीखना है, क्योंकि हम कर्म करते हैं, कर्म तो हमारा करना ही है। हम सोच समझ करके करें और उससे क्या सीखे, इस चीज को हमें बांटना भी है, उस चीज का आत्मसात करना है। तो हमें कर्म सिद्धांत कहीं भी हमारे ऊपर हावी नहीं होगा और ना ही वो हमें किसी भी तरीके से हमला करेगा। अब यहाँ और एक बहुत अच्छी चीज है कि क्वेश्चन करती है सी अरुणा मैम कि परम से नीचे और कौन सा तंत्र विद्यमान है। तो हम अभी बहुत दिन से मेडिटेशन में आ गए, अध्यात्म की दुनिया में हमने बहुत काफी समय हो गया पैर रखते हुए, तो हम ये चीज जान पाएंगे परम से नीचे कौन सा तंत्र विद्यमान है। इसका एक ही लाइन में अगर आंसर दिया जाए तो हम ही परम है और हम ही मतलब लोअर सेल्फ भी है, ओवर सेल्फ भी है, क्योंकि हम ओवर सेल्फ से आए हुए हैं। तो वही पूर्ण आत्मा से जब हम आए हैं तो हम खुद ही पूर्ण हैं। गीता में भी बताया गया है पूर्णमिदम। तो ये जो श्लोक है उसके अनुसार भी हम जानते हैं कि हम ही पूर्ण हैं, हम पूर्ण आत्मा से आए हैं और हम पूर्ण हैं। यही एक सबसे बड़ी बात है। लेकिन उनको उसको बहुत ही एक्सप्लेन करके यहाँ नारद जी ने बताया है कि जो ओवर सेल्फ है वही परम है, वो हमारा परम है और हम उसके अधीन यानी अंडर सेल्फ हैं। और जो अधीन है वो अंडर सेल्फ के लिए हम परम स्वरूप है। मतलब हम परम से आए हैं और हमारे नीचे जो है वो हमारा ओवर सेल्फ है, नहीं अंडर सेल्फ है। मतलब हम जो ओवर सेल्फ से आ रहे हैं उसके हम अंडर सेल्फ, ये अंडर सेल्फ है और हमारे अंडर सेल्फ के लिए जो है तो हम हो जाएंगे परम। तो ये हमें समझना है और वो चीज समझ के, मतलब जैसे एक एग्जांपल अगर कहा जाए तो हमारे पेरेंट हमारे ओवर सेल्फ हो गए और हम उनके अंडर सेल्फ हो गए। तो हम अपने ओवर सेल्फ से आए हैं और हमारे बच्चे जो होंगे वो हमारे अंडर सेल्फ होंगे, तो उनके लिए हम ओवर सेल्फ हो जाएंगे। तो ये जो काम है वो नारद जी बताते हैं कि इस प्रणाली में हमसे प्रत्येक अलग अलग समय पर विभिन्न कार्य पर होता है। ऐसा है कि ओवर सेल्फ से जब आते हैं, अगर हम उस चीज को समझाना हो तो हम यही कहेंगे कि मान लीजिए कि ये ओवर सेल्फ है
और ओवर सेल्फ से बहुत सारे अंडर सेल्फ आते हैं। एक ही समय पर वो बहुत सारे कार्य करते हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्ण आत्मा है उस चीज से बहुत सारे निकलते हैं, और ऐसा है कि सब उसी का पार्ट है। और हम ये चीज जाने कि हर डायमेंशन, जैसे बहुत सारे डायमेंशन है, वहाँ हर तरीके से हम एक ही समय पर कार्य करते हैं, और जब वो कार्य पूरा हो जाता है तो फिर हम वापस चले जाते हैं। तो यहाँ ये चीज हमने समझा। और दूसरा एक समझेंगे कि कहते हैं कि इस तरह से पहला कदम परिकल्पना, दूसरा परिकल्पना, एक प्रयोगशाला परीक्षण, और अंत में प्रत्येक परीक्षण से निष्कर्ष। तो हमने क्या सीखा, जैसे हम ओवर सेल्फ से आए तो हमने ये अंडर सेल्फ बन करके जो सीखा वो हमें अपने परम को सिखाना है। जैसे बहुत अच्छी बात एक बताई जाएगी कि जो सोर्स है वहां से जब हम आते हैं तो वो खुद कंप्लीट है, लेकिन उसे और कुछ सीखने के लिए वो हमें भेजता है। और जब भेजता है तो जब हम यहाँ से सीख करके जाते हैं तो उस वो जो परम है वो भी कंप्लीट होता है, वो हमसे सीखता है। यानी दोनों ही इसीलिए कहा जाता है कि दोनों ही पूर्ण है, क्योंकि एक तो हम कंप्लीट हैं और कंप्लीट से जब आए हैं तो कंप्लीट है, लेकिन फिर भी कुछ लेसन है जो सीखते हैं, और फिर हमारे थ्रू हमारा ओवर सेल्फ जो है वो सीखता है। क्लियर हुआ? चीजें अगर क्लियर नहीं हो तो प्लीज पूछ ले। तो यहाँ कहते हैं, फिर क्वेश्चन करती हैं सी अरुणा कि बुद्ध की शिक्षाएं, कृष्ण की गीता और पतंजलि के सूत्र का क्या हम पर कोई प्रभाव पड़ा? तो यहाँ भी मास्टर नारद बहुत बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं कि आपके सामने सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन लोग यह नहीं समझते कि सत्य सरल और सीधा है। हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम इससे अनजान रहते हैं कि सत्य जो है वो वाकई में बहुत ही सरल और सीधा है। न ही वे गतिविधियों की सरल प्रणाली को समझते हैं। आप अपनी आंखें खोलकर सब देख सकते हैं, भले ही आप अपनी आंखें बंद कर लें, वास्तविकता तब भी वही रहेगी। तो हम जब किसी चीज से भागते हैं तो क्या सिचुएशन बदल जाती है? वो नहीं बदलती है, वो एज इट इज रहती है। तो हम ये कहने का मतलब है कि उससे कैसे ओवरकम होना है, उससे हमें कैसे निकलना है, ये हमें ही करना पड़ेगा, हमें ही सीखना पड़ेगा, हमें ही उसे फेस करना है। तो यहाँ नारद कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि हम कुछ भी रहे, वास्तविकता वही रहती है। केवल एक ही चीज जो आपके लिए जरूरी है वो अपना दिमाग और दिल खोल कर देखना। यदि आप इससे इस तरह नहीं देखते हैं तो सब कुछ मिथक मिथक और दूर दृष्टि हो जाते हैं। जब तक आप उस चीज से नहीं समझेंगे, उस चीज को नहीं फेस करेंगे, तब तक वो आपसे दूर रहेगी, आपके समझ से परे रहेगी। और जब आप उस चीज, कहते हैं ना कि डर के बाद ही जीत है, डर के आगे ही जीत है। तो हमें उस डर को दूर करना है। और वो भी कैसे दूर करना है? हमें अपने दिल और दिमाग को खुला रखना है, क्योंकि ऐसा है कि बहुत कुछ सामने से लोग बहुत कुछ बोल के जाते हैं, बहुत कुछ बताते हैं। हमें क्या लेना है, उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। और जब हम तैयार होंगे तो वही एक्चुअल ज्ञान, हम उस चीज को समझ पाएंगे। और यहाँ कहते हैं मास्टर नारद कि आप केवल बुद्ध मार्ग, कृष्ण मार्ग या पतंजलि मार्ग सीखने पर जोर देते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने बताई है कि तो इसके लिए कौन दोषी है? अगर हम सिर्फ लगे रहते हैं कि हम दूसरों से सीखेंगे, तो इसमें भी दोषी कौन है? हम हैं सिर्फ दोषी, क्योंकि ये बता रहे हैं कि केवल आप ही दोषी होंगे। आपने साधन से और अपने तरीके से अपनी साधन संपन्नता और प्रतिभा के बारे में सब कुछ जाने। आप अपने अंदर से, आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, आप क्या करने आए हैं? तो यहाँ क्या है,
हमें जानना होगा, वो उसके लिए हमें तैयार होना होगा कि हमें क्या सीखना है, क्या जानना है। कहते हैं मास्टर नारद कि एक बुद्ध, एक कृष्ण और पतंजलि, एक पतंजलि ने अपनी शैली में सीखा है। उन्हें कोई क्या कृष्ण को किसी ने सिखाया था क्या? नारद को भी, इवन हम नारद चैप्टर कर रहे हैं तो हम ये भी जाने कि उन्होंने जो सीखा, जब उनके अंदर ये चीज आई कि मैं क्या करने आया हूं, तो ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वो अपने घर को छोड़ करके गए, कितने गुरुओं की तलाश की और वहां तक तलाश की जहां तक उन्हें जानना था कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्यों आया हूँ, तो ही उनकी जो तलाश पूरी हुई। तो हमें ये जानना है कि हमें सीखना है, लेकिन आप ये अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए तो हम अपने ही अनुभव से ही कुछ सीखते हैं। जब तक हमारा अनुभव नहीं है तब तक हम उस रियलिटी को नहीं समझ पाते हैं और उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। चाहे हम कितनी भी कुछ पढ़ लें, कितनी भी किताबें पढ़ लें, हमें उसका निचोड़ निकालना है कि हमने क्या सीखा, हमने अपने जीवन में उससे क्या पाया, हमने अपने जीवन में कहाँ तक उसे लागू किया। कहते हैं मास्टर नारद कि एक बुद्ध, एक कृष्ण और एक पतंजलि ने अपनी शैली में सीखा है। अन्य ध्यानियों का सामान्य मानवता की मदद करने के लिए आपने उत्साह के प्रति सच्चे होने के नाते उन्होंने दूसरों को बताया कि उन्होंने सत्य कैसे पाया। उन्होंने क्या है बताया कि सत्य कैसे पाया, क्योंकि उनकी कई शिष्य थे, उनकी शिक्षाएं या उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया उसे कैसे प्राप्त किया है, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रेषित किया गया। यहाँ तक कि जिन बातों का उन्होंने उच्चारण नहीं किया उन्हें भी अपार लोकप्रियता मिली। तो इस तरह यह हमें प्रभावित करता है। आपके पास जो आंतरिक क्षमता है उसके अनुसार चलें। आपके अंदर क्या क्षमता है आपको उसके अनुसार चलना है। कृपया दूसरे की बातों से गुमराह ना हो। ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि आप जैसे अगर कोई आम है तो वो इमली को देख के इमली नहीं बन जाएगा, ठीक है। उसे क्या है, वो आम है तो उसकी क्वालिटी आम की ही रहेगी। तो हमें वो चीज देख करके, दूसरों को देख करके हम उसी के बहाव में न बह जाएं। हमें क्या है, हमारे अंदर क्या है उसे समझना है। हर किसी का मिशन अलग अलग है। हर कोई पूर्ण आत्मा से आया है तो वो कोई ना कोई पर्पस लेकर के आया है और उसे अपने पर्पस को फुलफिल करना है, तो उसे अपने आप को पहचानना ही पड़ेगा। कहते हैं मास्टर नारद कि अपने गुरु से सब कुछ सीखें, क्योंकि वह आपके बारे में आपके आसपास की किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक जानता है। यह मेरी आपको सच्ची सलाह है। वो सी अरुणा मैम को पत्री सर के विषय में कह रहे हैं कि आप अपने गुरु से सब कुछ सीखें, क्योंकि वो आपके आसपास के हर व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक जानते हैं। हमारे पत्री सर के विषय में वो बताया, क्योंकि वो आत्मज्ञानी थे और वो आत्मज्ञानी होने के नाते वो हर किसी को समझते थे, हर किसी के विषय में जानते थे। कहते हैं मास्टर नारद की यह मेरी आपको सच्ची सलाह है। मैंने भी यह पाठ सीखा है और एक बार जब आप यह समझ प्राप्त कर लेते हैं तो आपके गुरु के साथ आपके विकास की कोई सीमा नहीं होती है। जब आप अपने आप को समझ जाते हैं और उसमें आपका गुरु का साथ मिल जाता है तो उसमें आपको सीखने के लिए आपके पास कोई सीमा नहीं है, आप बहुत सीख सकते हैं। तो फिर यहाँ सी अरुणा मैम एक क्वेश्चन करती हैं कि क्या परम स्व मतलब क्या ओवर सेल्फ जीवन योजना का निर्णय स्वयं करता है? क्या हम इसे भाग्य कह सकते हैं? तो हम ये सब जानते हैं कि हम वाकई में जो ओवर सेल्फ है वो हमारा निर्णय नहीं, बल्कि हम जो ओवर सेल्फ से आते हैं, हम खुद, हमारी ये प्लानिंग होती है आने के लिए और हम ये सब डिजाइन करके इस धरती पर आते हैं। यहाँ एक और क्वेश्चन है कि क्या इसे भाग्य कह सकते हैं? तो यहाँ दो बातें हैं जो आध्यात्मिकता में नहीं है।
वो इसे भाग्य ही समझते हैं और वो इस चीज को लेके हमेशा ही रोते रहते हैं। और वो लेकिन जो आध्यात्मिकता में आ गए हैं, जो इस चीज को समझ गए हैं कि ये सारा प्लानिंग हमारा ही है, तो वो बहुत ही आनंद रूप में जीते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये तो हमने ही डिजाइन किया है। तो क्योंकि हमें ही ये चीज सीखना था, तो ही हम इस धरती पर आए हैं, और इस चीज को कंप्लीट करके सीख करके तब हमको जाना है। तो ये इस विषय में मास्टर नारद ने यहाँ बताया है। फिर एक क्वेश्चन करती है सी अरुणा मैम कि क्या सभी के लिए अध्यात्म में प्रवेश करना आवश्यक है? क्या आप कृपया स्पष्ट करेंगे? कोई हम संदेश फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम संदेश फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्वेश्चन करती हैं कि अध्यात्म में प्रवेश करना क्या आवश्यक है सबके लिए? तो मास्टर नारद कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, इसमें प्रवेश करना, कहते हैं कि नारद कहते हैं कि ध्यान आध्यात्मिकता के विषय, विशाल विषय का प्रवेश द्वार है। आध्यात्मिकता में अगर प्रवेश करना है तो सबसे पहले हमें ध्यान में जुड़ना होगा, वो दरवाजा है। सॉरी। तो वो नारद जी कहते हैं कि इस संदेश को फैलाना चाहिए। मतलब आप लोगों को, जो भी आध्यात्मिक, जो भी मेडिटेटर है, उनको ये जो सत्य है, ये जो संदेश है, उसको फैलाना चाहिए, सबको ध्यान करना है, ये बताना हमारा कार्य है। क्योंकि सच्चाई की सादगी और सीधेपन को जानना सभी के लिए आवश्यक है। मतलब जो सत्य है वो बहुत ही सीधा और सरल है, और इसको सबको जानने का अधिकार है। इसे हर कोई केवल ध्यान के द्वारा ही महसूस या अनुभव कर सकता है। कोई इस सच्चाई को, जो सरल सत्य है, उसका अनुभव कब किया जा सकता है? जब हम ध्यान में उतरेंगे, तभी हम इस चीज को जान सकते हैं। जब तक आपने कम से कम थोड़ा ध्यान नहीं किया, तब तक आप सत्य को नहीं समझ सकते, क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है, वो जो किरणें हैं भौतिक शरीर में को जीवित करती हैं, और आपके शरीर को आपके जीवन की कई साधारण दैनिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार करती हैं। जब तक आप ध्यान में नहीं बैठते, तब तक आपके शरीर में कॉस्मिक एनर्जी नहीं उतरती है, और जब वो कॉस्मिक एनर्जी उतरती है, तभी हम यहाँ जो जानकारी है, जो गतिविधि है, साधारण जानकारी, वो भी हमें प्राप्त होती है। कहते हैं मास्टर नारद कि आपके समूह में अध्यात्म को अच्छी तरह समझने के लिए एक और आयाम जोड़ा है। वो आयाम क्या है? पुस्तक पढ़ना, पुस्तकों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। तो वो कहते हैं, नारद कहते हैं कि मैं किसी भी व्यक्ति से सहमत हूँ जो ये कहता है कि मैंने पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया है। तो यहाँ ये भी समझना है कि मास्टर नारद का भी संदेश है कि हमें पुस्तकें पढ़नी है, हमें स्वाध्याय करना है, जिससे हमें सटीक ज्ञान प्राप्त होता है। कहते हैं मास्टर नारद कि हमारे दैनिक जीवन में ज्ञानोदय के बिना आध्यात्मिकता का कोई उपयोग नहीं है। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, अगर, तो क्यों ये बात वो कह रहे हैं? क्योंकि अध्यात्म में तो हम उतर जाते हैं, लेकिन हमारे पास अगर नॉलेज नहीं है, तो क्या हम उस चीज को सही तरीके से हैंडल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ज्ञान के बिना बहुत सारी अंधविश्वास, कुरीतियों में भी हम लोग फंस जाते हैं। क्योंकि हमें कोई भी बता दिया, तो हमारे पास अगर सही नॉलेज नहीं होगा, फिर हम उसके ही पीछे बहते जाएंगे, भागते जाएंगे, हम सही जानकारी हमें नहीं हो पाएगी। कहते तो जीवन में सब कुछ अद्भुत और जीने लायक हो जाता है, इसलिए संदेश का प्रसार प्रसार करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ध्यान करना। जो हमने सीखा है, वो चीज हमें एक दूसरे से बांटना है। वही ध्यान, जैसे हम ध्यान, जितना ध्यान हमारे लिए जरूरी है, उतना ही मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह फैलाना भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। मास्टर नारद से सी अरुणा मैम एक और क्वेश्चन करती हैं कि क्या हम ध्यान से हटकर इस स्तर पर लगातार प्रगति कर सकते हैं? तो यहाँ मास्टर नारद कहते हैं कि यहाँ दो पहलू शामिल हैं। एक वह स्थिति है जिसमें आप मौजूद हैं, और दूसरा आपका विकास। ये भी समझने लायक है कि
तो यहाँ नारद कहते हैं कि पहला बिंदु वह स्थिति है जिसमें आप अभी मौजूद हैं, मतलब प्रेजेंट मोमेंट। यदि अधिक से अधिक लोग ध्यान की ओर उन्मुख हो तो इस धुरी परिवर्तन की वर्तमान स्थिति पृथ्वी पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को कम कर सकती है। मतलब कहते हैं ना कि जब हम ध्यान करते हैं तो हम मदर अर्थ को बहुत अधिक हेल्प कर रहे होते हैं। इस प्लेनेट को हम बहुत अच्छी वाइब्रेशन दे रहे होते हैं, क्योंकि केवल ध्यान के माध्यम से ही हर किसी को दैनिक जीवन की वैज्ञानिक समझ के प्रति सकारात्मक रूप से जोड़ा जा सकता है। ये जो स्पिरिचुअल साइंस है वो सिर्फ ध्यान के माध्यम से ही हर किसी में को सकारात्मक रूप से जोड़ती है। और कहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको अपने विशेष आत्म विकास के बारे में सोचने के बजाय ध्यान के संदेश को फैलाने की जरूरत है। यहाँ कहते हैं कि आपको जो भी मैसेजेस मिलते हैं उनको आप एक दूसरे में बांटिए। फिर कहते हैं कि लेकिन आप ध्यान को समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि यह आपको गुरुओं से जोड़ता है। तो हम ध्यान के माध्यम से गुरु से कनेक्ट होते हैं। जिस कार्य में आप शामिल हैं वह पूरी तरह से हो जाएगा। क्या यीशु ने ध्यान लगाकर प्रेम का संदेश नहीं फैलाया? हम ध्यान तो करते हैं, लेकिन जो हम हैं उस चीज की जब हमें उपलब्धि हो जाती है तो हम उस चीज को फैलाते हैं। और वही बात वो बता रहे कि यीशु ने भी ध्यान लगाकर प्रेम का संदेश फैलाया था। उन्होंने कितना बड़ा प्रेम का संदेश दिया कि जब उन्हें लोग मार रहे थे तब भी उन्होंने यही प्रेयर किया कि उन्हें माफ कर दो, वो ये नादान है, कुछ नहीं समझते हैं, इन्हें माफ कर दो। कहते हैं मास्टर नारद कि वह आत्म विकास की आकांक्षा नहीं रखते थे, बल्कि समाज में अपने लोगों की सहायता करना चाहते थे। जीसस क्या है, वो अपने आत्मज्ञान के लिए इच्छुक नहीं थे, क्योंकि अगर हम जीसस के विषय में जाने तो वो तो आत्मज्ञानी थे ही, लेकिन वो लोगों की मदद के लिए यहाँ आए थे, लोगों में प्रेम फैलाना चाहते थे। और इस संदेश को उन्होंने बखूबी फैलाया कि जो जिन्होंने उनको मारा वही उनकी पूजा करते हैं आज। दूसरा, आपका विकास विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि आपने मूलभूत ज्ञान प्राप्त कर लिया और वर्तमान जीवन डिजाइन को समझ लिया, तो इस अवतार में वृद्धि हासिल कर ली है। आपने जो अपने आने का रीजन है, जो पर्पस है, अगर उसे जान लिया तो आप यहाँ इस अवतार, मतलब वो कहते हैं कि इस जन्म में आपने आपने जो जीवन का डिजाइन है वो वर्तमान जीवन को समझ लिया है, तो इस अवतार की वृद्धि हासिल कर ली है, आपने इसको बढ़ा लिया है। कहते हैं कि यदि आप अपनी योजना से अधिक प्राप्त करना चाहते हैं तो ध्यान पर कड़ी मेहनत करें, किताबें पढ़ें और दूसरों की मदद करें। तो 3 मूल मंत्र उन्होंने दिए जो हमारे PSSM के भी हैं कि आप यहाँ अगर आप अपने जीवन के पर्पस को जान गए हैं तो भी आप अगर चाहे, ये कहते हैं कि अधिक, अगर यदि आपको अधिक ज्ञान प्राप्त करना है, अपनी जो आपने योजना की है उससे भी अधिक अगर आपको प्राप्त करना है, तो आपके पास 3 ही मूल मंत्र हैं कि आपको अपना ध्यान बहुत कड़ी मेहनत के साथ अपना ध्यान शिद्दत से करना है, उसमें लगे रहना है और किताबें पढ़ना है। किताबें पढ़ के ही हमें अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। और दूसरा, दूसरों की मदद करना है। मतलब 3 मूल मंत्र, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी है, अपनी ध्यान साधना में लगे रहना है और किताबें पढ़ना है, यानी सज्जन सांगत्य करते रहना है। तो उन्होंने इतना ही संदेश सी अरुणा मैम को दिया और मैं भी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर आज आपने शेयर किया है चैप्टर। चैप्टर बहुत लंबा था। सबसे पहले तो आप पानी पी लीजिएगा।
क्योंकि आज, लेकिन आपने जो आज यहाँ एक्सप्लेन किया है ना, मास्टर नारद के जो मैसेजेस हैं वो बहुत ब्यूटीफुली आपने हमें बताया। और मुझे लगता है कि आज आपका भी उनके लिए जो एक नजरिया है वो बदला ही होगा कि वो हमें क्या मैसेजेस यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने जो हमें श्री अरुणा जी के द्वारा दिया है। तो थैंक यू सो मच रचना जी, बहुत सुंदर। और क्योंकि अब आप हमारे साथ स्वाध्याय हमें कराएंगे तो हमें पता है आपसे हमें बहुत सारी चीजें भी सीखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं, आपका कोई क्वेश्चन हो इस चैप्टर से रिगार्डिंग, तो आप हैंड रेज कीजिएगा, तो आप शेयर कीजिएगा। कैसा लगा आपको आज का, क्या मैसेज मिला है आपको, आपने क्या सीखा आज के चैप्टर से? स्पीकर अपनी बहुत लगन लगाते हैं आपको ये बताने के लिए कि हमारे और मास्टर्स हमें यहाँ पर क्या बता रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा समय लीजिए और बताएं, शेयर कीजिए कि आज आपने क्या सुना, क्या समझा, क्या कहना चाहते हैं। मीनू जी का हैंड रेज है, बताइए मीनू जी क्या पूछना है। म्यूट है आप। या तो थैंक यू रचना जी। और आपने नारद जी के बारे में इतना सुंदर से एक एक लाइन का जो इतना एक्सप्लेन किया है, अ, मतलब इतना बड़ा चैप्टर है और उसके बाद भी आपने इतना सुंदर से बताया है। क्योंकि हम बहुत सारी चीजें सिर्फ एक नारद जी के नाम से जो आज भी सबके दिमाग में छपी हुई है, वो आज क्लैरिटी मिली है कि वो चिरंजीवी हैं। और उन्होंने अपने जो जीवन का जो डिजाइन लिया, इतने अवतार लिए और उनको नारायण, उनको गुरु बनाया उन्होंने। ये चीज आज समझ में आई कि वो कितनी जगह भटक रहे थे, गुरु गुरु ढूंढ रहे थे। और अपने परम, जो आपने बताया परम क्या है, यानी ओवर सेल्फ और अपना लोअर सेल्फ, वो भी इतना अच्छे से समझाओ कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे ओवर सेल्फ हैं, और उसके बाद हम जो हमारे बच्चे हैं हम उनके लिए ओवर सेल्फ हैं। तो बहुत सुंदर से आपने क्लैरिटी दी। कई सारी चीजें हमें मिली हैं इसमें जानने को एक चैप्टर से ही। कि एक तो आपने जो बताया कि हमारे अंदर ही नेगेटिविटी है और पॉजिटिविटी है, ये चीज हमें, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, वरना हम धरती पे रह ही नहीं सकेंगे। जिस तरह से कहते हैं ना, अर्थ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों जब होते हैं, हमारी अर्थिंग करते हैं, तभी हमारा एक लाइट आती है। तो हमारे शरीर में भी जब दोनों होते हैं, इक्वल होते हैं, बैलेंस रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही नेगेटिविटी खत्म कर दें। नहीं, उन्होंने ये बहुत अच्छा संदेश दिया है कि दोनों ही पक्ष हैं और दोनों ही मेरे हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। तो थैंक यू रचना जी, थैंक यू। थैंक यू मीनू जी। तो आज ये तो समझ में आ गया कि नारद जी क्यों करते थे नारायण नारायण, क्योंकि वो उनके 108 जो उनके गुरु थे, जहाँ पे उनकी जो खोज थी वो खत्म हो गई थी। अब समझ में आज हमें आ गया। थैंक यू सो मच। तो अगर और किसी मास्टर का कोई शेयरिंग है, आप कुछ कहना चाहते हैं, नहीं तो फिर अब हम ध्यान की तरफ बढ़े। रचना जी, आज आप हमें ध्यान कराएंगे। इसमें कितने देर का कराना होगा मैम? 40 मिनट्स। वैसे हम 1 आवर करते हैं, लेकिन आज ऑलरेडी काफी लंबा चैप्टर गया है, तो हम 40 मिनट्स। मैं म्यूजिक शेयर कर देती हूँ। हाँ, म्यूजिक आप शेयर करिए। जी। अभी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे, अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे और हाथ और पैरों को क्रॉस कर लेंगे और 3 गहरी लंबी सांस लेंगे और अपने आप को रिलैक्स करेंगे। गहरी लंबी सांस और मुंह के द्वारा छोड़ेंगे। एक और गहरी लंबी सांस और मुंह के द्वारा छोड़ देंगे। एक और गहरी लंबी सांस और अपने मुंह के द्वारा छोड़ देंगे। बाहर से आती हुई हर श्वास मैं म्यूजिक आंखों शेयर से करती अंदर हूँ, शुरू हो गया है।
सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रही है और अंदर से बाहर जाती हुई श्वास आपके अंदर की सारी सकारात्मक ऊर्जा बाहर लेकर जा रही है। जिन्होंने भी चश्मे पहन रखे हैं वो चश्मे अपना उतार लेंगे। बिल्कुल शांत सहज शेयर हो गई रचना जी? हो रही है। अभी तो आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही क्या? नहीं।